बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा है एक्स वाइल एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज़ लेस दैन एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 30। ए इज़ इक्वल टू एक्स वाइल एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6, बी इज़ वाइल एक्स वाइल एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 8। तो पहला जो उसने आपसे पूछा है कि लिस्ट करना है आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आप जानते हैं, उसने लिखा है 0 इज़ लेस दैन 2 जो है 0 इज़ लेस दैन एक्स, तो इसका मतलब है 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 4 6 8 अप टू 30। इसी तरीके से उसने दूसरा जो कहा है ए, तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। इसके बाद आगे आता है 36। लेकिन हमारे जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 30 तक है, तो हम यूनिवर्सल सेट से नहीं बढ़ सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, 30 तक ही लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास है इसका बी, तो बी हम जो है उसमें 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, अगला है 32। इसमें भी हम नहीं बढ़ सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। तो पहला हमारा जो आंसर है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसने लिखा है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए की रकम जो कि है 6 12 18 24 30, इंटरसेक्शन अब बी की रकम है 8 16 24। अब हमने इन दोनों का चूँकि इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो आप देखें कि जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 24, लिहाजा ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद इसका उसने कहा जी आपने वेन डायग्राम ड्रा करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है वेन डायग्राम ड्रा करने का। तो आपके सामने ये मैं वेन डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। इसमें पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इस रेक्टेंगल में यू ये हमारा है, उसके साथ ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो पहले जो ए और बी में कॉमन है हम वो लिखेंगे। तो ए और बी में कॉमन है सिर्फ 24। अब जो ए के बच गए 6 12 18, उसके बाद 30। अब जो बी में बच गए वो है 8 और 16। अब हमने यू के जो लिखने हैं वो 2 नहीं आया अभी तक, उसके बाद 4 नहीं आया, 6 आ गया है, 8 आ गया है, 10 नहीं आया, उसके बाद 12 आ गया है, 14 नहीं आया, 16 आ गया है, 18 आ गया है, 20 नहीं आया, उसके बाद 22 नहीं आया, 24 आ चुका है, 26 नहीं आया, उसके बाद 28 नहीं आया, 30 आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इसको वेन डायग्राम पे जाहिर कर दिया। नंबर 2 है, इसमें यूनिवर्सल सेट है एक्स वाई एक्स एंड इंटीजर एंड 0 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 130। इसका मतलब है 0 से ग्रेटर हम लिख रहे हैं यू के सेट्स 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं अप टू 150 तक। अब हम जी लिख रहे हैं। तो जी में उसने कहा है एक्स वाइल एक्स इज़ 2 रेज़ पावर m। तो 2 की पावर 0, क्योंकि 0 से लेकर 12 तक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अब अगर मैं 2 की पावर 8 लिखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाता है 256। तो मैंने तो 150 के अंदर रहना है, लिहाजा मैं यहाँ तक इसको लिख दूँगा। तो मेरे पास अब जो जी आ गया वो आ गया है 1 2 4 8 16 32 64 128। अब मेरे पास है एच। एच में आप अगर गौर करें
तो एक्स वाई एक्सेस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अगर मैं 13 का स्क्वायर लिखता हूँ तो वो होता है 169। तो मैंने 169 तक नहीं जाना, मैंने तो 150 तक रहना है, लिहाजा मैं यहीं तक जाऊँगा। 1 4 9 16 25 36 49 64 91 100 121 144। ये मेरे पास एच आ गया। अब मैंने क्या करना है, जी यूनियन एच फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा जी की भी रकम और एच की रकम चेक, लेकिन चूँकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, चले मैं लिख देता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128 यूनियन 1 4 9 16 25 36 49 64, उसके बाद 81 100 121 और 144। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसका जवाब लिखना है। तो यूनियन का मतलब आप जानते हैं कि मैंने दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। इसके भी सारे 1 आएगा, 2 इधर से आ गया, 4 दोनों में आ गया, 8 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, 16 दोनों में आ गया, 25 आ गया, 32 आ गया, उसके बाद ये 36 आ गया, फिर 49 आ गया, फिर 64 दोनों में आ गया, उसके बाद फिर आगे है 120, 64 के बाद 81 है, फिर 100 है, फिर 121 है, फिर 128 है, उसके बाद जो है 144। तो ये हमारा जवाब होगा यूनियन के लिए। जी इंटरसेक्शन एच लिखना है तो दोबारा मैं यही रकमें लिखूंगा। पर जी की रकम, तो जी की रकम है 1 2 4 8 16 32 64 128। इंटरसेक्शन 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। अब इंटरसेक्शन में आप जानते हैं सिर्फ वो आएंगे जो दोनों में होंगे, यानी कॉमन होंगे। लिहाजा 1 दोनों में है, 1 आएगा, उसके बाद 4 दोनों में है, 4 आएगा, उसके बाद 16 दोनों में है, वो आएगा, उसके बाद 64 दोनों में है, वो आएगा, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है। लिहाजा 1 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 64 आ गया, बस। तो ये हमारा जवाब है। पी और क्यू दिया हुआ है, तो मैंने पी इंटरसेक्शन क्यू और पी यूनियन क्यू लिखना है। तो पहले मैं पी को टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि उसने कहा है 0 इज़ लेस देन एक्स, यानी कि 0 से बड़े, एंड x इज़ ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 20, और 20 तक, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19। ये मेरे पास आ गया प्राइम नंबर्स जो कि 0 से बड़े और 20 तक हैं। इसके बाद है Q, तो Q है डिवाइज़र। तो 210 के जो डिवाइज़र्स हैं मैं वो अलहदा करके लिख रहा हूँ। तो 1 210, उसके बाद 2 पे भी जाता है 105, उसके बाद 3 पे भी जाता है 70, उसके बाद 5 पे जाता है तो ये आता है 42, उसके बाद 6 पे जाता है 35, उसके बाद ये 8 पे नहीं जाता, 9 पे नहीं जाता, 10 पे जाता है 21, उसके बाद ये मेरे पास जो है 10 के बाद 14 पे जाता है तो 15, तो इससे ज़्यादा ये नहीं जाता। तो अब ये आ गए, लेकिन मैंने क्या करना है,
मैंने सिर्फ वो लिखने हैं जो कि 0 से बड़े हों और 20 तक, लेकिन 210 के डिवाइज़र हों। लिहाजा मेरे पास 1 2 3 5 6 10 14 15 यहाँ तक ये हमारे 210 के डिवाइज़र आ गए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैंने P इंटरसेक्शन Q करना है, तो मैं P के लिखूँगा 2 3 5 7 11 13 17 19। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाऊंगा और फिर मैं ये 1 2 3 5 6 10 14 15। चूँकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिए जाते हैं। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, उसके बाद 7 नहीं है, 11 नहीं है, 13। तो दिस विल बी माय आंसर। इसी तरीके से उसका सेकंड पार्ट है P यूनियन Q। दोबारा P की रकमें 2 3 5 7 11 13 17 19। यूनियन 1 2 3 5 6 10 14 15। चूँकि यूनियन में दोनों को इकट्ठा किया जाता है, मिलाया जाता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 6 7, उसके बाद 10 11, उसके बाद आएगा 13 14 15 17 19। तो ये हमारा जवाब हो। एक्सरसाइज 3.2 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब यूनियन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। अब मैं ए की रकम लिखूंगा 1 2 3 4 5। यूनियन बी की रकम 4 6 8 10। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का चूंकि मैंने यूनियन करना है तो दोनों के एलिमेंट्स लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 8 10। एक साइड हो गई। अब मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। अब मैं पहले बी की रकम लिखूंगा 4 6 8 10। यूनियन ए की रकम लिखूंगा 5। अब दोबारा मैंने दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं तो मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। देखें जी, अब भी मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, उसके बाद 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 पहले आ चुका है, 5 पहले आ चुका है, 6 8 10। तो अब मैंने जवाब को मुवाज़ना किया तो दोनों का जवाब इक्वल है। मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता हूं तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। पहले मैं ए की रकम लिखूंगा 1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन बी की रकम 4 6 8 10। अब मैं दोनों का चूंकि इंटरसेक्शन करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, दोनों में जो कॉमन है वो लिखूंगा। तो आपको देख रहे हैं कि 4 दोनों में सिर्फ कॉमन है, तो ये मेरा आंसर होगा। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो अब मैं बी की रकम पहले लिखूंगा 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन और ए की रकम 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो आपके सामने सिर्फ 4 कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर सेम आया है,
लिहाजा मैं क्या करूँगा, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस सवाल का सेकंड पार्ट है, फर्ज करें ये n दो सेट दिए हैं उसने, n और z। अब आप जानते हैं n जो है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, जबकि z जो है वो इंटीजर है 0 ±1 ±2 ±3। अब मैंने यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। लेफ्ट हैंड साइड n यूनियन z। अब देखें जी, मैं n के सारे एलिमेंट्स z में मौजूद हैं, 1 भी मौजूद है, 2 3 4, लिहाजा मेरा जवाब आ गया z। अब राइट हैंड साइड वो है z यूनियन n। अब यहां गौर करें, मैंने मिला के लिखना है, तो अब z को आप गौर करें, z n वाले सारे z में मौजूद हैं, लिहाजा मेरा जवाब आ गया z। तो मैं लिख सकता हूं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता हूं, यानी n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो लेफ्ट हैंड साइड n इंटरसेक्शन z है। अब देखिए जी, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, जो n में भी मौजूद हो और z में मौजूद हो। आप अगर गौर करें 1 2 3 4 z में भी मौजूद है, लिहाजा मेरा जवाब जो है वो है n। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की, तो मेरे पास है z इंटरसेक्शन n। अब चूंकि अभी मैंने वही कॉमन लेने हैं, तो n के सारे एलिमेंट z में मौजूद हैं, यानी कि n कॉमन है। अभी मेरा जवाब आया n। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी सवाल के थर्ड पार्ट में आप देखें, a जो है वो है, जो हमारा जवाब है वो r है, जबकि इसमें आप गौर करें जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। लेकिन एक बात याद रहे, ये 0 और 1 के दरमियान बेशुमार ऐसे नंबर्स मौजूद हैं, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.1 1.2 1. ये तो मैं आपको सहूलत के लिए नहीं लिखा। इसी तरीके से इसमें बेशुमार नंबर्स मौजूद हैं, तो हम जिनको काउंट नहीं कर सकते, लिहाजा मैंने सिंपली, और b जो है इज इक्वल टू r है हमारे पास। अब मैंने इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की वेरीफाई करनी है, तो a यूनियन b। अब a यूनियन b में क्या आएगा, अब ज़रा गौर करें, a और r के एलिमेंट्स देखने हैं कि दोनों को मिलाना है। हम जानते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें ये सारे के सारे मौजूद हैं, लिहाजा मेरे पास r आ जाएगा। अब b यूनियन a, इसमें भी वही बात आ जाएगी कि अब देखें जी, मैंने दोनों को दोबारा लिखना है, तो b यूनियन r, अब भी r आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से मैं इंटरसेक्शन को वेरीफाई करता हूं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b है। अब मैं देखता हूं a है 0 1 2 3 4 और b में क्या है, ये सारे a वाले भी सारे मौजूद हैं, लिहाजा मेरा जवाब आएगा अब a,
क्योंकि ए के सारे मौजूद हैं बी में और मैंने तो जस्ट कॉमन लेने थे, लिहाजा ए कॉमन है, यानी ए जो है इस पहले सेट में मौजूद है वो बी वाले सेट में भी मौजूद है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड, अब इसको मैं लिखता हूँ बी इंटरसेक्शन ए। इसको क्या करूँगा, जब देखूंगा तो बी है आर रियल नंबर्स हैं, जबकि ए में 0 1 2 3 4, इसका मतलब है अब भी ए दोनों में कॉमन है, लिहाजा अभी मेरा जवाब ए आएगा। तो मैं लिखूंगा हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो 5 है, इसमें जो कहा है यू इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, ए है ए बी सी डी जी एच और बी है सी डी ई एफ जे है। अब मैंने क्या करना है, इसमें डी मॉर्गन लॉस को वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन लॉस क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, यूँ भी लिख सकते हैं ऊपर सी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ये हमारा फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, मैं बल्कि इसको इस तरह, क्योंकि दोनों सूत्रों में सी इस तरह भी लिख सकते हैं, बी कंप्लीमेंट यूनियन ए कंप्लीमेंट। आप डैश लगा दें या कंप्लीमेंट लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में कंप्लीमेंट ही होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं फर्स्ट को वेरीफाई करता हूँ। तो मेरे पास है फर्स्ट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड वो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना वैसे वैसे मैं इसको लिखूंगा। पहले मैंने क्या कहा, ए यूनियन बी पढ़ा है, लिहाजा मैं ए यूनियन बी लिखूंगा। ए की रकम ए बी सी डी जी एच, यूनियन सी डी ई एफ जे, दोनों को मिलाना है, इकट्ठा करना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अब इसका मैंने कंप्लीमेंट, तो जिसका कंप्लीमेंट लेना होता है उसे यू में से निकाल देते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। तो पहले मैं यू की रकम लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब माइनस ए और बी का यूनियन लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, ए के वो एलिमेंट लिखते हैं जो बी में ना हो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सब मौजूद है, सिर्फ आई मौजूद नहीं है, लिहाजा मेरा जवाब आ गया आई। ये एक साइड हल हो गई। अब मैं लिखूंगा इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब मैंने जैसे पढ़ा है वैसे ही लिखूंगा इसको कि बी का कंप्लीमेंट u माइनस बी होगा। u की रकम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें से मैंने माइनस करना है बी की रकम सी डी
ई एफ जे। अब मेरे पास बी का कॉम्प्लीमेंट, ए के वो लिखने हैं जो बी में ना हो। ए नहीं है, बी नहीं है, सी मौजूद है, डी मौजूद है, ई मौजूद है, एफ मौजूद है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है। ये मेरे पास आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए करूँगा तो यू की रकम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए की रकम है ए बी सी डी जी एच। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ए के यू के वो लिखूँगा जो ए में मौजूद रहा हूँ। ए बी सी डी, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी मौजूद है, एच नहीं है, आई जे। अब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का जवाब आया है ई एफ आई जे। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जवाब आया है ए बी जी एच आई। अब चूंकि इंटरसेक्शन है तो मुझे जो दोनों में कॉमन नज़र आएगा तो वो सिर्फ आई कॉमन नज़र आ रहा है। मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जब मैंने निकाला था तो आई जवाब आया था। अब मैंने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकाला है तब भी मेरे पास ये जवाब आया है। तो इसका मतलब है दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। तो मैं लिखूँगा हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरा जवाब। अब मेरे पास मैंने इसका सेकंड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए कम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे मैंने पढ़ा है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले मैंने ए की वैल्यू लिखी, फिर मैंने बी की वैल्यू लिखी। अब दोनों में चूंकि इंटरसेक्शन है तो कॉमन, तो देखें सिर्फ डी कॉमन है, मैंने डी लिख दिया। अब चूंकि मैंने ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लिहाजा जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे यू में से माइनस करते हैं। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैंने यू की रकम लिखी, अब इसमें मैंने ए इंटरसेक्शन बी जो था उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिहाजा मैं पहले के वो एलिमेंट लिखूंगा जो दूसरे में ना हो, लिहाजा ए बी सी डी चूँकि उधर मौजूद है नहीं आएगा, ई एफ जी एच आई जे। ये एक साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड वो है मेरे पास बी का कम्प्लीमेंट यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। अब मैं पहले बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, u माइनस बी। तो u की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, माइनस बी की रकम है सी डी ई एफ जे। ये आ गया बी का कम्प्लीमेंट। तो अब मैंने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी मौजूद है नहीं लिखूंगा, ई मौजूद है नहीं लिखूंगा, एफ मौजूद है नहीं लिखूंगा। उसके बाद ये जे भी था, ए बी सी, उसके बाद डी नहीं लिखा, ई एफ जी एच और आई लिखूंगा। ये बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब मैंने ए का कम्प्लीमेंट, तो यू माइनस है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए की रकम लिखनी है। तो ए है मेरे पास
ए बी सी डी जी एच। तो मैंने यू के वो लिखने हैं जो ए में ना हो। ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, डी मौजूद है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी मौजूद है, एच मौजूद है, आई नहीं है, जे नहीं है। ये मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब मैंने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन, ये सॉरी बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो बी का कंप्लीमेंट आया है ए बी सी जी एच आई, और यूनियन ए का कंप्लीमेंट ई एफ आई जे। दोनों को चूंकि मैंने मिलाना है तो ए बी सी जी एच आई जे। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखता हूँ। ए बी सी जी, ये मैं ई भूल गया था, तो उसके बाद एफ भी भूल गया था। तो ये देखें जी, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, तो दोनों साबित हो गए। तो लिहाजा मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यू है 1 2 3 4 अप टू 20, ए है ऑड नंबर्स का सेट अप टू 19 तक। तो मैंने दर्जैल को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड, वो है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। इसका मतलब है पहले तो मुझे ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है, यू माइनस ए। यू की रकम है 1 2 3 4 अप टू 20, माइनस ए की रकम है 1 3 5 अप टू 19, ए का कंप्लीमेंट। तो मैंने यू के वो लिखने हैं जो ए में ना हो। तो 1 है, नहीं लिखना, 2 4 6 10 12 14 16 18 20। अब मैंने ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब यहाँ ज़रा गौर करें, पहले मैं लिखूंगा ए है मेरे पास 1 3 5 7 19, और यूनियन ए का कंप्लीमेंट आया है 2 4 6 अप टू 20। दोनों का यूनियन तो दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 इधर है, 2 उधर है, 3 इधर है, 4 उधर है, अप टू 20। मैंने देखा ये यू के इक्वल है, लिहाजा मैंने लिख दिया इज इक्वल टू यू। तो हैंस प्रूव्ड दैट ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, या मैं लिख सकता था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब जरा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यू, तो ए है 1 3 5 7 19, इंटरसेक्शन यू है 1 2 3 अप टू 20। अब अगर गौर करें, मैंने चूंकि अब कामन लेने हैं तो 1 कामन है, 3 कामन है, 5 7 19, लिहाजा ये किसकी इक्वल है, ए की इक्वल। तो मेरे पास आ गया। तो मैं लिखूंगा हैंस प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की शक्ल में भी लिख सकता था। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो पहले मैं ए का कंप्लीमेंट u माइनस ए करूंगा। u की वैल्यू है 1 2 3
20 माइनस ए के लिए 1 3 5 अप टू 19, तो ये आ गया ए का कंप्लीमेंट। तो मैं क्या करूँगा 2 4, क्योंकि मैंने यू के वो लिखना है जो ए में ना हो, 6 20। अब मैंने क्या करना है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लिखना है। तो ए की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1 3 5 19 और इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट का जवाब है 2 4 6 20। अब मैंने दोनों में चूंकि इंटरसेक्शन है तो कॉमन लेने हैं, तो आपके सामने कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा एम्प्टी सेट इसे हम फाई से ज़ाहिर करते हैं। तो मैं लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5।